आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। और परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपकी दुआओं को सुनता है, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। आपके अपने यूट्यूब चैनल यीशु बुलाता है, ये छोटा हमारा चैनल है जिसमें 26-27 हजार कुछ सब्सक्राइबर हैं। आप इसे उठाकर बड़ा कीजिए, वायरल करिए और आप हमारे कंटेंट को देखते हैं, धन्यवाद कहते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोस्तों वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन परमेश्वर को लाइक जरूर करें। परमेश्वर को बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि संसार की जो जितनी वस्तुएं हैं, संसार की सारी वस्तुएं ये मिट जाएंगी, ये खराब हो जाएंगी, ये ढह जाएंगी। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ में जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं ये सब गिर जाएंगी दोस्तों। जब परमेश्वर पृथ्वी को भूकंप की तरह हिलाएगा, ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगें गिर जाएगी, लेकिन एक मसीही का घर, एक विश्वासी का घर स्वर्ग में है, वो है परमेश्वर हमारे साथ। इसीलिए आपको ध्यान देना है, इसीलिए आपको कहना है कि हे प्रभु यीशु मसीह, तू मेरा जीवन का दाता है, तू मेरा मुक्ति दाता है, मेरी प्रार्थना को सुन। यीशु मसीह आपकी हर इच्छा को पूरी करे। वीडियो को फुल वॉच करें, काट पीट के ना जाएं, क्योंकि परमेश्वर के वीडियो हैं काट के नहीं, पूरे देखे जाते हैं दोस्तों। प्रार्थना करें और आपके जीवन में बड़ी बड़ी मिराकल होंगे, छुटकारा होंगे। वचन यहाँ पे कहता है एक विश्वासी नए आकाश और नई धरती पर जाने वाला है। वचन कहता है कि एक विश्वासी जो होगा नए आकाश के ऊपर और नए पृथ्वी के ऊपर वो जाने वाला है। परमेश्वर का वचन कहता है। यशायाह 65 अध्याय उसका 17 वचन यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है, नया आकाश और नई पृथ्वी। यानी वचन कहता है, ये जो बाइबल है इसको जरूर पढ़ें, समझने की कोशिश करें, क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ और पहली बातें समान ना रहेंगी। इसलिए वचन कहता है और सोच विचार में भी नहीं आएंगी। वचन कहता है इसलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूँ उसके कारण तुम हर्षित हो, सदा मगन रहो। वचन कहता है जो धरती में बनाने वाला हूँ, नए आकाश नई धरती, लेकिन जो 1000 साल तक राज्य करेंगे, जो हम 1000 साल तक राज्य करेंगे इसी धरती पर राज्य करेंगे। और जब हमारा राज्य खत्म हो जाएगा तो वचन कहता अन्य जातियों का न्याय किया जाएगा श्वेत सिंहासन के सामने। उनकी जो मुर्दा है, आत्माएं हैं, उन सबको शरीर पहनाया जाएगा और उनको समुद्र से निकाला जाएगा और अधोलोक से निकाला जाएगा, फिर उनका न्याय किया जाएगा दोस्तों। तो आपका न्याय होगा, हमारा न्याय होगा। ये बहुत ज़रूरी बात, आपको ध्यान देने वाली बात है। लेकिन एक धर्मी के लिए नया आकाश और नई पृथ्वी जो प्रभु यीशु से बनाने वाला है, हम उसे देखकर खुश होंगे, हम उसे देखकर आनंदित होंगे, हम उसे देखकर मगन होंगे और हम देखकर उसे बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है हमें क्या करना है, उस खुदा से डरना है कि जिसने आकाश को बनाया, जिसने पृथ्वी को बनाया। वचन कहता है यशायाह 66 का कहता है, यहोवा कहता है आकाश मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है, तुम मेरे विश्राम के लिए कैसा भवन बनाओगे। सुलेमान राजा ने यहोवा के लिए भवन बनाया है, अपने लिए भी भवन बनाया था। उसके रखैले थी, रानियाँ थी, बहुत ज़्यादा उसके पास सोना चांदी था। उसे परमेश्वर ने बहुत ज़्यादा आशीषें देना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन उसने देवी देवताओं को पूजना स्टार्ट कर दिया, दूसरे देश से स्त्रियां लाना स्टार्ट कर दिया, पाप में जीवन गुजारने लगा दोस्तों। वचन कहता है मेरे विश्राम का कौन स्थान होगा। यानी परमेश्वर एक मनुष्य के बनाए हुए हाथों के घर में नहीं रहता, इस घर में परमेश्वर रहता है। आपके शरीर में रहता है परमेश्वर, पवित्र आत्मा हुआ, आपके दिल में रहता है परमेश्वर। अपने दिल को साफ रखें, अपने मन को साफ रखें, अपने जीवन को सही करें, पवित्र जीवन जीने की कोशिश करें। जब आप सोएं तो आंखें बंद करके परमेश्वर का मनन करें, परमेश्वर का ध्यान करें और वही सोचे जो परमेश्वर के लिए अच्छा लगे। कोई गंदे विचार अपने मन में ना लाएं, क्योंकि वचन कहता है जो इंसान गंदा सोचेगा, जिनके मन शुद्ध होंगे वे खुदा को नहीं देख पाएंगे, जो गंदे मन के होंगे बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे, और जो बिल्कुल अच्छे होंगे, जिनके मन शुद्ध और पवित्र होंगे, वो एक दिन परमेश्वर को देखेंगे। अगर कोई वचन बनाने में गलती होती है तो क्षमा करे, बोलने में कोई गलती क्षमा करे। वचन कहता है जिनके मन शुद्ध होते हैं वो एक दिन हम अपने पिता को देख लेंगे। मन को शुद्ध करें, मन को मैला कुचैला ना करें दोस्तों। मैला कुचैले मन वाले परमेश्वर को नहीं देख पाएंगे। वचन कहता है दो वचन यहोवा की हमारी है, ये सारी वस्तुएं मेरी ही हैं और मेरे हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए सब मेरे, परंतु मैं उसी को दृष्टि करूंगा जो दीन होंगे, जो नम्र होंगे, जो विश्वासी बाइबल को पढ़ता होगा, वचन के अनुसार जीवन जीता होगा। ये वचन कहता है मैं उसी की प्रार्थना सुनूंगा दोस्तों, उसी की मदद करूंगा, उसी की सहायता करूंगा। तो आपको क्या करना है, दीन बनना है, आपको नम्र बनना है। आपको परमेश्वर संभालेगा, आपको परमेश्वर बचाएगा, आपकी हर चिंता परमेश्वर दूर करेगा।
वो जानता है कि आपके जीवन में क्या चाहिए, वो जानता है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आपकी बीमारी है, आपकी परेशानी है, आपकी मुसीबत, आपकी टेंशन, डिप्रेशन, सब कुछ परमेश्वर कहता मैं दूर करूँगा। वचन यहाँ पे कहता है दोस्तों, आप हमेशा निकाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आप परमेश्वर का ध्यान करें, परमेश्वर को मनन करें, क्योंकि एक न एक दिन हमें यीशु के साथ जाना पड़ेगा। वचन कहता है मत्ती की पुस्तक 10 अध्याय उसका 32 वचन और 33 यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने उस विश्वासी को मान लूँगा। परंतु जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने उस व्यक्ति का इनकार कर दूंगा। धरती पर आपको यीशु मसीह पर विश्वास करना है। अगर कोई बात ऐसी आए, यीशु को तो मानता है, आपको कहना मैं मानता हूँ, आपको उसमें इनकार नहीं करना है, आपको पीछे नहीं हटना। अगर आप कह दो कि मैं नहीं मानता हूँ, तो न्याय के दिन प्रभु भी कह देगा कि मैं इसे नहीं जानता हूँ। पिता परमेश्वर के सामने यीशु कह देगा मैं इसे नहीं जानता। तो आपको कहना है, चाहे जितनी कठिन समस्या है, लोग यीशु के कारण जेल में बंद है, यीशु के कारण सताए जा रहे हैं, यीशु के कारण मारे जा रहे, कूटे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं, वो जीवन प्राप्त करना चाहते हैं, वे परमेश्वर के घर जाना चाहते हैं, परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर के साथ रहेंगे दोस्तों। इसलिए आपको सच्चे खुदा से प्रेम करना है, सच्चे खुदा की बड़ाई करनी है, सच्चे खुदा की तारीफ करनी है, उसके ही अनुसार जीवन जीना स्टार्ट कर दीजिए। वचन कहता है, मत्ती की पुस्तक में लिखा हुआ है, आप हमारा निकाल सकते हैं, मत्ती की पुस्तक 10 अध्याय उसका 34 यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है, यह ना समझो कि मैं प्रतिदिन मिलाप कराने आया, पर मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलाने आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बहू, बेटी को उसके सास बहू से अलग कर दो। ये परमेश्वर का वचन कहता है, जब सास विश्वास करते हैं तो बहू उसको टॉर्चर करने लगती है अपने सासू को, और जब बहू विश्वास करती है तो सासू उसको टॉर्चर करने लगती है बहू को कि तूने यीशु मसीह पर विश्वास क्यों किया, तूने धर्म क्यों बदला, तू मूर्ति पूजा क्यों नहीं करती, तू मुंडन में क्यों नहीं जाती, तू प्रसाद क्यों नहीं खाती, क्योंकि लड़ाई होगी। तो यही कहता है परमेश्वर का वचन कि मैं तलवार चलाने आया हूँ, मैं अलग कराने आया हूँ। तलवार का मतलब कोई युद्ध नहीं लेके आए थे परमेश्वर, तलवार चलाने नहीं आए थे परमेश्वर के। जब 10 लोगों के बीच में आपको चुना जाएगा, आपको बचाया जाएगा, आपको उद्धार किया जाएगा, तो लोग जो न होंगे आपके खिलाफ हो जाएंगे, आपका बलवा करेंगे, आपका इनकार करेंगे, आपके तकरार होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे। तो आपको गांव से भी निकाला जा सकता है, आपको घर से भी निकाला जा सकता है। ये परमेश्वर का वचन कहता है दोस्तों। तो इसीलिए आप लोगों के पीछे चलें और समझने की कोशिश करें। अगला वचन यहाँ पे इसका से लिखा हुआ हमेशा निकाल सकते हैं, क्योंकि बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। उसके साथ चले, नम्रता के साथ चले और पवित्रता के साथ चले, और यीशु मसीह आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। वचन यहाँ पे कहता है, हमेशा निकाल सकते हैं, क्योंकि बाइबल हमें बहुत सावधान रहने के लिए कहती है। बाइबल कहती है अब बहुत ही समय बहुत करीब आ चुका है दोस्तों, न्याय का समय आ चुका है। आप हमेशा निकाल सकते हैं, दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय उसका 6 वचन, यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है, हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि तुम्हें हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता हो और जो शिक्षा उसने हमसे पाई उसके अनुसार नहीं करता हो। वचन कहता है, क्योंकि आप जानते हो कि किसी रीति से हमारी से चाल चलनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल ना चले, और किसी की रोटी मुफ्त में ना खाएं, पर परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे कि तुम में किसी के ऊपर भार ना हो। वचन यहाँ पे कहता, पौलुस कह रहा है कि मैंने तुमसे मांगा नहीं है, मैं मेहनत करता था, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, तब मैं रोटी खाता था, इसलिए क्या, ताकि तुम पर भार ना हो। तुम खुद कमज़ोर हो, तुम खुद कमा रहे हो, खुद मजदूरी कर, मैं तुमसे क्या मांगू। दोस्तों ये परमेश्वर का वचन कहता है। वचन कहता है कि हे ऐसे भाइयों से आपको दूर रहना, जो ऐसे विश्वासियों से दूर रहना है, ऐसे मसीही लोगों से दूर रहना है जो अनुचित चाल चल रहे हैं, जो प्रभु की संगति नहीं कर रहे, जो प्रभु के खिलाफ जा रहे हैं, जो प्रभु के वचन के साथ जीवन नहीं जी रहे हैं। आपका दोस्त हो या आपका पड़ोसी हो या आपका रिश्तेदार हो, कोई भी हो, आप उससे दूर हो जाए। आप वैसा कोई काम ना करें जो परमेश्वर को बुरा लगे। यही पौलुस कह रहा है कोरिन्थियों के कलीसिया से कि ऐसे लोगों से आपको क्या करना है, दूर हो जाना, जो अनुचित चाल चले। वचन कहता है, जो शिक्षा उसने हमसे पाई उसी के अनुसार नहीं किया, क्योंकि तुम जानते हो कि किसी रीति से हमारी चाल चलनी चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल ना चले। ये परमेश्वर का वचन कहता है। अगला वचन जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय उसका 14 और 15 वचन, यहाँ पे इसका से देखने को मिल जाता है, यदि कोई हमारी पत्री की बात को ना माने तो उस पर दृष्टि रखो और उसकी संगति ना करो, जिससे वह लज्जित हो, तो अभी उसे बैरी मत समझो, पर भाई जानकर
चिताओ। वचन हमें कहता है कि अगर परमेश्वर के वचन तुमने किसी को बताए, विश्वास करो यीशु मसीह पर। अगर तुमने किसी को हमारे बारे में बताया, उद्धार के बारे में बताया, और उसने विश्वास नहीं किया, उसने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, तो क्या करना है दोस्तों? वचन कहता है यदि कोई हमारी पत्री को बात ना तो उस पर दृष्टि रखना, उससे अलग नहीं जाना, उसके ऊपर दृष्टि रखना है। उसकी संगति ना करो, ना उसकी संगति ना करो जिससे वह लज्जित हो, यानी उसकी संगति आपको नहीं करनी जिससे वह लज्जित हो। यानी लज्जित कब होगा? जब आप ऊपर उठ जाओगे, जब आप बड़े इंसान बन जाओगे, आपके धन आएगा, पैसा आएगा, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, तो वही देखकर आपको लज्जित होगा वही मनुष्य। और जब रैप्चर होगा तो परमेश्वर क्या करेगा? आपको उठा के लेके जाएगा, आप रैप्चर उठा ले जाओगे, तब वो व्यक्ति क्या होगा? लज्जित होगा और कहेगा कि मैंने यीशु मसीह पे विश्वास क्यों नहीं किया, हमने यीशु को क्यों नहीं माना, हमने यीशु को क्यों नहीं पकड़ा, हमने संसारी लोगों की तरह क्यों जीवन जिया। परमेश्वर का वचन कहता है उस समय क्या होगा? वो लज्जित हो जाएगा। तो अभी उसे बैरी मत समझे। यानी बाइबल कहती है जो अगर कोई विश्वासी आपके ऊपर विश्वास नहीं कर रहा, परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है, तो अभी आपको क्या करना है? उसे बैरी नहीं समझना, उसे नफरत नहीं करना, उसे प्यार देना, उसके साथ रहना, बैठना, उठना है, लेकिन उसकी संगति जो अगर गलत है तो उसके साथ संगति बिल्कुल ना करे। वचन कहता है भाई व चिताओ, पर भाई जानकर चिताओ, उसे बैरी मत समझो, चिताओ, उसे समझाओ, ये परमेश्वर का वचन कहता है दोस्तों। इसीलिए आपको क्या करना है? पापियों से के संग नहीं, परमेश्वर के संग रहने की कोशिश करो, क्योंकि ये जीवित वचन जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये वचन ही आपको बचा सकता है, ये वचन आपको जीवन दे सकता है। परमेश्वर की सहायता से परमेश्वर से प्रार्थना करें दोस्तों। आप परमेश्वर की बहुत अच्छी भेड़ें हैं, नम्र बने, दीन बने, और परमेश्वर जो कहते वही करने की कोशिश करें, और फिर देखिए आपके जीवन कितने मराइकल होते, कितने चमत्कार होते हैं दोस्तों। चलिए छोटी सी दुआ करते हैं और परमेश्वर से कहते हैं कि हे प्रभु, तू मेरा मुक्तिदाता है, तू मेरा परमेश्वर है, मैंने तेरे खिलाफ बलवा किया है, मैंने तेरे खिलाफ पाप किया है, मुझे शुद्ध कर प्रभु, मुझे पवित्र कर, मेरी प्रार्थना को सुन, मुझे चंगा कर। हे मेरे परमेश्वर, तू धन्य है मेरा खुदा, तू धन्य है मेरा प्रभु। जितने लोग कहीं पे दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ आदि लुधियाना से हो, या आजमगढ़ से हो, या जौनपुर से हो, या कहीं से हो, या लखनऊ से हो, या मेरठ से हो, या कहीं तेलंगाना से हो, या बिहार से हो, या हमारे दिल्ली मुंबई से हो, या कानपुर से हो, या शहर संडीला से, हरदोई से हो, कहीं से हो प्रभु यीशु मसीह, बागरमऊ से, उन्नाव से, विदेश से हो, कहीं से हो प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम से हील हो जाए, आपके नाम से वो चंगे हो जाए प्रभु, आपके नाम से ब्लेसिंग पाने वाला पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आपका लहू इन्हें शुद्ध करे, यीशु मसीह आपका लहू इन्हें पवित्र करे, और इनकी प्रार्थनाओं को सुन के जीवन में काम करे पिता यीशु मसीह। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। फायर फायर, गंदी आत्मा आओ, दुष्ट आत्मा आओ, बद्रू आत्मा आओ, यीशु मसीह आपके नाम से चंगाई रिलीज करते हैं। मेरी आवाज़ इनके घर में जाती है, इनके कानों में जाती है प्रभु, ये हील हो जाएं, ये चंगे हो जाएं, ये ठीक हो जाएं, ये शुद्ध हो जाएं, इनकी बीमारियां ठीक हो जाएं, दुष्ट आत्माएं निकल जाएं, शराब के बंधन दूर हो जाएं, हर तरफ से आशीष आना स्टार्ट हो जाए, हर तरफ से ब्लेसिंग आना स्टार्ट हो जाए, हर तरफ से चमत्कार आना स्टार्ट हो जाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप मेरे साथ रहते हैं, आप मेरी प्रार्थना को सुनते प्रभु। इनके घर में जो रखी चीज़ें हैं, श्रापी चीज़ें, तो न टटका वाली चीज़ें, सब कुछ गेट आउट, फायर 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 यीशु के नाम से लहू से टूट जाए, हर एक बंधन यीशु के लहू से टूट जाए, हर एक दुष्ट आत्माएं डरे, कांपे, थरथराएं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमारी हर एक ज़रूरत को पूरी की है प्रभु, आपकी महिमा करते हैं। आपके वचन में कहा है मेरे आने से पहले युद्ध होंगे, महामारियाँ होंगी, कठिनाइयाँ, बीमारियाँ होंगी। प्रभु का वचन कहता है जैसे नूह के दिन थे कि लोग खाते थे, पीते थे, पेड़ लगाते थे, घर बनाते थे और डीजे करते थे, शादियाँ करते थे। वचन कहता है नूह जब तक जहाज में नहीं बैठ गया तब तक ये लोग सब कुछ कर रहे थे। आज वैसा ही हम लोग कर रहे हैं। जब तक यीशु नहीं आ रहा हम खूब नाच कूद रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, लेकिन रैप्चर अचानक हो जाएगा। वचन कहता है जब नूह जहाज के अंदर बैठ गया तो नूह का परिवार, नूह की बीवी, बहुएं, बेटे सब जब बैठ गए थे तब परमेश्वर ने, यहोवा ने बाहर से दरवाजे को लॉक कर दिया, बाहर से बंद कर दिया। तब परमेश्वर ने झरोखे खोले, जमीन के सोते खोले, बारिश बरसाई, और जब यहाँ तक पानी गया मनुष्य के, तब वो घबराने लगे कि अब मैं डूब जाऊँगा। तब नूह के दरवाज़ों को ऐसे ऐसे पीटने लगे, नूह दरवाज़ा खोल, लेकिन वो दरवाज़ा परमेश्वर ने बंद किया था।
वो दरवाज़ा नहीं खुलेगा। परमेश्वर ने बंद किया था। अगर परमेश्वर उस दरवाजे को बंद करता है तो फिर नहीं कोई खोल सकता है दोस्तों। परमेश्वर के बंद किए हुए दरवाजे को कोई नहीं खोल सकता है और खोले हुए दरवाजे को कोई बंद नहीं कर सकता है। ये खुदा का वचन कहता है। उसके पास आइए, अपनी चिंताओं को बताइए, अपनी ज़रूरतों को बताइए, अपनी परेशानियों को बताइए, अपनी मुसीबतों को बताइए और कहिए कि हे प्रभु, ये मुसीबतें बहुत बड़ी हैं लेकिन तेरे लिए छोटी, हमारे लिए बड़ी है, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं प्रभु। कहो प्रभु यीशु मसीह से। जैसे अचानक हमारे घर से अब बल्ब फ्यूज हो जाता है, लाइट चली जाती है, वैसे ही अचानक प्रभु यीशु मसीह आएंगे। चोर आता है और रफू हो चक्कर होता चला जाता है और सब कुछ उड़ा के ले जाता है, माल सब कुछ आपका बर्बाद हो जाता है, सब कुछ लूट के चला जाता है। वचन कहता है यीशु मसीह ऐसे ही चोर के समय जाएंगे और वचन कहता है लोग पाप में जीते होंगे, लोग गुनाह में जीते होंगे, लोग व्यभिचार में जीते होंगे, लोग लड़ाई झगड़ा करते होंगे, लोग गुनाह में जीते होंगे और वचन कहता है अचानक रैप्चर हो जाएगा। इसीलिए बाइबल कहती है आज ये पश्चाताप करो, आज यीशु मसीह के पास लौट आओ, क्योंकि आज वो आपको बुला रहा है दोस्तों। हालेलुया। प्रभु इनकी रक्षा करे, आप इनकी सुरक्षा करे। जो रात को सोएंगे प्रार्थना करके पिता ने अच्छी नींद दीजिए, सुख की नींद दीजिए, चैन की नींद दीजिए। प्रभु इन्हें कोई डराने वाली आत्माएं ना आने पाए, इनके जीवन में कोई दुष्ट आत्माएं ना आने पाए, इनके जीवन में हर एक श्राप के बंधन टूट जाए, हर एक बीमारी के बंधन टूट जाए, हर एक दुष्ट आत्मा इनके जीवन से निकल जाए। यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमारी सहायता की है, आपने मुझे ब्लेस किया है प्रभु, आपने हमारे दुखों को दूर किया प्रभु, आप मुझसे प्यार करते हैं प्रभु। यीशु आपके नाम से मांगते हैं, आमीन।